बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। और आज हम पढ़ेंगे ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच नंबर 7 का आज हम डिस्कस कर लेंगे। 7 तक हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। और ब्रांच नंबर 7 में टेक्सानोमी है, और टेक्सानोमी में हम ऑर्गेनिज़मों का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन। किस तरह क्लासिफिकेशन किया जाता है, इसमें हम ऑर्गेनिज़मों को साइंटिफिक नेम देते हैं, ठीक है, और उसको ग्रुप में ख़ास तकसीम करते हैं। इस साइंटिफिक नेम देना और इसको ग्रुप में ऐड करना, इसमें हम सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस देखते हैं। ऑर्गेनिज़मों के दरमियान सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस देखकर उसको ग्रुप में तकसीम करना, डिवाइड करना, इसको हम क्लासिफिकेशन करते हैं और इसके बारे में पढ़ने को टेक्सानोमी कहा जाता है। और ये बायो का क्लास 9 के बायो का ब्रांच नंबर 7 है, और इसमें हम ऑर्गेनिज़मों का क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टडी अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज़म। अच्छा, इसके साथ 8 नंबर पे हमारे पास है, 9 नंबर पे हम पढ़ेंगे इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी जिसको कहा जाता है, ठीक है, और ये भी बायो का ब्रांच है। इसमें हम स्टडी अबाउट इम्यून सिस्टम, ठीक है, स्टडी अबाउट इम्यून सिस्टम इस कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। और इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म में वो निज़ाम है, वो सिस्टम है जो बीमारियों के अगेंस्ट काम करता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम जो है, इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म में ऐसा सिस्टम है जो क्या करता है, जो डिज़ीज़ के अगेंस्ट काम करता है, अगेंस्ट डिज़ीज़। और इसके बारे में पढ़ने को हम कहेंगे इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम, इम्यूनोलॉजी नाम से ही आप लोग थोड़ा सा सबक हासिल करते हो। इम्यूनोलॉजी, स्टडी अबाउट इम्यून सिस्टम इस कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। और इम्यून सिस्टम हमारे जिस्म में वो निज़ाम है, वो सिस्टम है जो हमारे जिस्म में बीमारियों के ख़िलाफ़, बीमारियों के अगेंस्ट काम करता है। और बाहर से कोई जरासीम, कोई जम्स हमारे जिस्म में इंटर होता है तो उसको वह हमारे जिस्म में फैलने, स्प्रेड होने नहीं देता और हमें बीमार होने से बचाता है। इसके बारे में पढ़ने को इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। नंबर 10 हमारे पास है जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स देख लें, जीन से निकला है, और इसमें हम स्टडी करते हैं, स्टडी अबाउट हेरिडिटी। हेरिडिटी के बारे में पढ़ने को हम जेनेटिक्स कहें। और हेरिडिटी वो चीज़ है जिसको उर्दू में वरासत कहा जाता है। और वरासत वो जो वालिदैन से मिलते हैं, माँ बाप से मिलते हैं। तो यहाँ जो वरासत की जो बात आई, तो इसमें ये जीन्स का वरासत के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो यही जीन्स है जो वालिदैन से कैरेक्टर्स लेकर, खुसूसियात लेकर ऑफ स्प्रिंग में आते हैं। इसलिए इसको जेनेटिक्स, स्टडी अबाउट जीन्स या स्टडी अबाउट हेरिडिटी कहा जाता है। स्टडी अबाउट हेरिडिटी इस कॉल्ड जेनेटिक्स, ठीक है। हेरिडिटी का क्या है, बेसिक यूनिट क्या है, जीन्स है। और जीन ही ऐसी चीज़ें हैं जो कैरेक्टर्स लेकर वालिदैन से बच्चों पर आते हैं, खुसूसियात लेकर। ऐसे खुसूसियात बच्चों पर होते हैं जो माँ बाप पे जाते हैं, ठीक है। ऐसी खुसूसियात लेकर जीन ही आता है वालिदैन से, तो इसके बारे में पढ़ने को हम कहेंगे जेनेटिक्स, ठीक है। और नंबर 11 ब्रांच हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। और बायोटेक्नोलॉजी में हम ऐसे मेथड्स स्टडी करते हैं, मेथड्स का, प्रोसेस का, ठीक है, जिसमें हम एक ऑर्गेनिज़म को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, एक ऑर्गेनिज़म को यूज़ करते हैं वेलफेयर फॉर, ठीक है, अदर ऑर्गेनिज़म, या ह्यूमन लिखते हो, ठीक है, जो भी हो। तो एक ऑर्गेनिज़म को उठा के उसमें टेक्निक्स करके हम दूसरे ऑर्गेनिज़म के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने को बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करना। तो मिल्क को योगर्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज़म इस्तेमाल करते हैं, ये भी बायोटेक्नोलॉजी हुआ। तो सिंपल अल्फाज में कि एक ऑर्गेनिज़म को उठा के दूसरे ऑर्गेनिज़म के वेलफेयर, फलाह बहबूद, कामयाबी, फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने को हम बायोटेक्नोलॉजी कहेंगे। अच्छा, नंबर 12
नंबर 12 में हमारे पास है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अच्छा, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में हम ऑर्गेनिज़मों और जिस जगह वो रहते हैं उस माहौल के साथ इंटरेक्शन, ठीक है ना, इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट देख लें, इन्वायरमेंट क्या चीज़ है, हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारा इन्वायरमेंट है। तो हम जिस जगह रहते हैं, जिस माहौल में, हमारे और उस माहौल के दरमियान इंटरेक्शन को क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहा जाता है। इंटरेक्शन अमंग ऑर्गेनिज्म इन देयर इन्वायरमेंट इस कॉल्ड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है। सिंपल अल्फाज है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जगह रहते हैं, वो उसका माहौल है, उसका उस माहौल के साथ इंटरेक्शन मतलब एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ठीक है ना। इस तरह इंटरेक्शन को हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। अच्छा, नंबर 13 में हम स्टडी कर लेंगे तकरीबन पैलियोंटोलॉजी में। ठीक है, और पैलियोंटोलॉजी में हम स्टडी अबाउट फॉसिल्स, ठीक है, स्टडी अबाउट फॉसिल्स के बारे में स्टडी करने को हम कहेंगे पैलियोंटोलॉजी। सिंपल अल्फाज में फॉसिल्स क्या है, पास्ट ऑर्गेनिज्म, गुजरे हुए ऑर्गेनिज्मों का कोई हिस्सा मिलता है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, कोई पार्ट्स मिलता है, उस पार्ट्स के ऊपर जो है स्टडी किया जाता है, ठीक है, और उस स्टडी को हम कहेंगे पैलियोंटोलॉजी। अगर ये प्लांट के ऊपर हुआ तो इसको हम पैलियोबॉटनी कहेंगे, अगर ये एनिमल के ऊपर हुआ तो इसको हम पैलियोजूलॉजी कहेंगे, ठीक है। इसके साथ हमारे पास है 14 नंबर पे अच्छा, 14 नंबर पे हमारे पास है सोशियोबायोलॉजी, ठीक है, और यह हमें इन्वेस्टिगेट कर रहा है, बता रहा है, इन्वेस्टिगेट क्या, ठीक है, इंटरेक्शन अमंग एनिमल्स लिविंग इन सेम एरियाज, एक जगह रहते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म एक जगह रहते हैं, तो उनके दरमियान इंटरेक्शन एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे के साथ, दूसरा पहले के साथ, तीसरे के साथ, तो इस तरह ऑर्गेनिज्मों को आपस में इंटरेक्शन, तो इस इंटरेक्शन को हमें बता रहा है सोशियोबायोलॉजी। तो इसमें ये भी होता है स्टडी अबाउट सोशल बिहेवियर, ठीक है, स्टडी अबाउट सोशल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, ठीक है ना। सोशल मुआशरा हम रहते हैं और इसमें अखलाकियात एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन, अखलाक एक दूसरे के साथ किस तरह इंटरेक्ट किया जाता है एनिमल्स, तो इस इंटरेक्शन के बारे में पढ़ने को सोशियो बायोलॉजी कहा जाता है। इसके बाद नंबर 15 हमारे पास है सेल बायोलॉजी। और सेल बायोलॉजी आसान है, स्टडी अबाउट सेल, लेकिन इसमें हम एक चीज़ पढ़ते हैं जो मिल के सेल बनाते हैं। सेल पे कंपोजिशन, सेल उस पे कंपोजिशन है, कंजिस्ट है। और स्टडी अबाउट ऑर्गेनेलीज, ठीक है, ऑर्गेनेलीज क्या चीज़ है, ठीक है, और यहाँ पर मालिक्यूल्स स्पेसिफिक मैनर में मिल के ऑर्गेनेलीज बनाते हैं और ऑर्गेनेलीज मिल के सेल बनाते हैं, ठीक है। सेल इज कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनेलीज, तो ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ना, ठीक है, एंड सेल के बारे में पढ़ना, इसको हम सेल बायोलॉजी में स्टडी करते हैं। सेल के बारे में डिटेल के साथ, ऑर्गेनेलीज के बारे में डिटेल के साथ
इसके बाद इसको हम पढ़ते हैं सेल बायोलॉजी। और नंबर लास्ट हमारे पास है 16 फार्मेकोलॉजी। फार्मेकोलॉजी, ठीक है। और यहाँ पर एक साइड इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा कि फार्मेकोलॉजी, फार्मेकाल जो है ना, ये फार्मेकान से निकला है, फार्मेकान, ठीक है। और इसके मानी जो है ड्रग्स, मेडिसिन जिसको कहते हैं, ये मेडिकोस में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और स्टडी अबाउट ड्रग्स के बारे में पढ़ना, एंड देयर इफेक्ट, ड्रग्स के बारे में पढ़ना और इसका बॉडी में क्या इफेक्ट होता है इस्तेमाल करने के बाद, इसके बारे में डिटेल के साथ पढ़ने को क्या कहा जाता है, फार्मेकोलॉजी कहा जाता है। तो आज हमने जो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी था वो हमने डिस्कस कर ली, और आई होप आप लोगों को मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें तकरीबन मैं शार्ट सा समझा रहा हूँ कि आपको, ताकि आपका जहन क्लियर हो जाए। और इसी के साथ हमारा लेक्चर का अख्ताम होता है, और आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो जो है ये पसंद आया होगा। थैंक यू।